साथियों, मेरे सामाजिक विषयों पर जो आप लोगों के कमेंट आए हैं, और भावना जी और खुशबू और शक्ति जी, इन लोगों ने जो मुझसे कहा था कि सामाजिक विषयों पर बनाया कीजिए, अच्छा लगता है, और मेरे अनुभव जो शेयर करते हैं, तो लोगों को बड़ा लाभ हुआ है मानसिक रूप से। और काफ़ी लोगों के जो फ़ोन आए मेरे पास कि ऐसे वीडियो निरंतर बनते रहें, तो मेरा मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है साथियों। क्योंकि भारतवर्ष का जो पूरा का पूरा देश है हमारा, वो मेरा परिवार है। मेरा परिवार व्यक्तिगत कुछ नहीं बचा मेरे जीवन में। जितने भी लोग मेरा चैनल देखते, सोचते, समझते हैं, मुझे कमेंट दे रहे हैं, मुझे फ़ोन करते हैं किसी न किसी रूप में, सबको कोटि कोटि धन्यवाद। और मैं तो बोलना भी नहीं जानता था, ABCD भी नहीं जानता था, और बस लेकिन अब बोलता रहता हूँ। मज़ा आने लगा कुल मिला के। सभी बहनों भाइयों को फिर से नमस्कार करते से हाथ का। चलिए, अक्सर मैं समाज में जो एनर्जी बर्बाद होती है, लोगों का जो रायता रहता है, दकियानुसी ख्याल होते हैं। जापान में एटम बम गिरा था 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को पूरा जापान तबाह हो गया था, लेकिन तरक्की कर ली उसने। और चाइना ने तरक्की कर ली, लेकिन हम कोई तरक्की नहीं कर पाए। इसका कारण हमारा समाज, हमारे यहाँ लोग, और घर के अंदर बवाल जो चलते रहते हैं। एक दूसरे को आगे सर्वाइव करना लोग देखना चाहते हैं। भाई भाई का दुश्मन है, बहन भाई की दुश्मन है। तो इस तरीके की जो इसी रायते में गले मुर्दे लोगों को खाते रहते हैं कि एक लेडी तो इसलिए अपने त्यौहार नहीं मनाई भाइयों के साथ कि 40 साल पहले तुमने ये कहा था, 30 साल पहले ये कहा था, वो कहा था। खैर चलिए, एक छोटी सी कहानी जो मेरे दोस्त के साथ घटी हुई। मेरा दोस्त विजय प्रकाश काफ़ी समय से बहन के यहाँ रक्षाबंधन मनाने जाता था। त्यौहार रक्षाबंधन का त्यौहार जो जानते हैं, वर्ल्ड भर की सभ्यता में जो है अलग त्यौहार है, और ये सिर्फ भारत की कल्चर में। हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ सब त्यौहार मनाए जाते हैं। खैर, उसकी विजय प्रकाश की उम्र 43 साल की, और तब कुल मिला के उसका 43वां रक्षाबंधन था। यूजुअली वो जो है एक ही शहर में रहते थे। जनरली तो बहनें आती भाइयों के यहाँ, लेकिन कहीं ना कहीं बहन की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, और उसकी बहन को अच्छा लगता था कि भाई उसके घर आए। तो विजय प्रकाश ने सोचा चलो रक्षाबंधन का त्यौहार ही मनाना है, चलो कोई की बात है, चाहे बहन भाई क्या है, भाई बहन क्या है, चला जाया करता था। यद्यपि बाकी बहनें उसके घर आती थी। तो रक्षाबंधन में पहुंचा। अच्छा, रक्षाबंधन का एक विशेष महत्व होता है कि मैंने रोली, टीका सब तैयारी करती हैं, और सर पे रुमाल करके कितना खूबसूरत और पवित्र सा त्यौहार होता है। और इस त्यौहार का मतलब, वास्तव में मतलब क्या होता है? इस त्यौहार का आशय यही होता है कि 2 दिन तो फिक्स है जीवन के, रक्षाबंधन और भैया दूज। अगर मन में कोई सड़ी गली बातें हैं तो उसको ख़त्म कर दो, और फिर से नए जोश के साथ त्यौहार को मनाओ। और जिनके बहनें या भाई नहीं होते वो तरसते हैं, उनकी कलाई सुनी ही होती है। अनेक मुझे जो है एक क्रिश्चियन लेडी हैं, वो मुझे राखी बांधती हैं, एक मुस्लिम बांधती हैं, और मेरे लिए तो रक्षाबंधन एक बहुत बड़ा उत्सव है, और काफ़ी लोग बांधते हैं। तो इसलिए मैं मार्केट में जाता हूँ तो सामान में दर्जनों में लाना पड़ता है, और सभी को मैं एक जैसा देता हूँ, चाहे खून का रिश्ता हो और चाहे वो मैं एक दृष्टि रहती, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई नहीं, सब एक जैसे। साथियों, तो मैं बता रहा था कि विजय प्रकाश की बात बता रहा था कि वो 42 साल
से रिश्ता चला आ रहा था। विजय प्रकाश जब 43वें साल गया अपनी बहन के यहाँ, तो भाई जाहिर सी बात है कि रक्षाबंधन के लिए गया ही होगा। रक्षाबंधन के दिन तो कोई और पर्पस जाएगा नहीं। उसने देखा कि कोई तैयारी नहीं। उसने बहन से कहा कि भाई बांध दो, और मुझे क्योंकि लंबा त्यौहार है और भी लोगों के यहाँ जाना है, मनाना है, लोगों को मेरे घर आना है, मेरी बिटिया को भी, मेरे भैया को चूँकि मनाना है। उसने कहा, उसकी बहन रश्मि ने, कि भाई हम नहीं बांधेंगे। अब विजय प्रकाश को तो समझ ही में नहीं आया कि अरे जो त्यौहार 42 साल से चला आ रहा है नहीं बात। अच्छा, वो तो बहुत चटकार है क्या? कौन कल्पना करता है भाई? बहुत से भाई दूसरे शहरों में जाते हैं, बहनें दूसरे शहरों से जाती हैं, लेकिन मात्र उसकी और उसके बहन के घर की दूरी भी बहुत नहीं थी, एक 5-7 किलोमीटर की दूरी थी। खैर, अब ये तो ऐसा चीज़ है कि ज़बरदस्ती तो आप किसी करवा नहीं सकते। बांधना है तो बांधना, नहीं बांधना तो नहीं बांधना, दिल का भाव। फिर बहन कहने की चाय बना दे, ये बना दे, वो बना दे। जब आदमी रक्षाबंधन का त्यौहार करने गया है तो विजय प्रकाश को तो कभी पुरानी बातें याद करने की आदत ही नहीं थी। कभी क्या हुआ, वो तो एक कहानी थी, रात गई बात गई। यही जीवन का उसूल है, क्योंकि एक कहावत है ना, भारी वजन लेकर आदमी चल नहीं पाता। इस तरीके से दिमाग में वैसे ही जो है बवाल कर लेते हैं कुछ लोग, जो है सड़ी गली बातें याद करके अपने दिमाग का वजन बढ़ाए रहते हैं। चला आया विजय प्रकाश, भारी मन लेके चला आया, कोई बात ही नहीं। लेकिन उसको ये नहीं समझ में आया कि त्यौहार में उन्होंने इतना निगेटिव अप्रोच कैसे लिया है। मन में उधेड़-बुन चल रहा था। आज देखिए, अगर आपसी रिश्ते हैं, मतभेद, मनभेद जैसे भी हो, मिल बैठ के दूर कर लो। लेकिन त्योहारों को जो महत्व देना है, या त्योहारों का जो महत्व हमारे पुरखों ने और पूर्वजों ने बनाया है, उसको समझो। एक्चुअली में मैं बताऊँ, मेरी जो वाइफ आई शादी के बाद, तो उनके यहाँ पूछा तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ त्यौहार मनाया नहीं जाता है। मतलब क्यों नहीं मनाया जाता है? कहले नहीं मनाया जाता। तब मैंने कहा तुम मनाओ, और मैंने नई शुरुआत कराई अपनी वाइफ से, और आज भी वो त्यौहार उसी रूप में चल रहा है। मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि समाज में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन आदमी अपने में ही थोड़ा सा, अपने साथ जब होता है तो नहीं कर पाता। पूरा समाज का तो कर लेता है, लेकिन अपना ठेकेदार नहीं बन पाता। खैर, उस दिन चला आया, कोई ऐसी बात ही नहीं समझ में आई। कुछ दिन बाद एक और बड़ी कुछ दिन बाद उसके हस्बैंड का फ़ोन आया, उसके हस्बैंड रमानाथ का। अब देखिए, यद्यपि वहाँ वो उसका हस्बैंड चाहता था रमानाथ कि वो बांध दे, लेकिन कुछ दिन बाद रमानाथ का फ़ोन आया और उसे क्षमा याचना की विजय प्रकाश से कि मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ
कि आप मेरे घर आए और आपकी बहन ने राखी नहीं बांधी और मैं लाचार था, क्योंकि मेरी भी अपने घर में चलती नहीं है और मोहल्ले भर के लोगों को राखी बांध नहीं थी, लेकिन आपको नहीं बांधी। साथियों, तो हमारे समाज में रिश्ते किस लिए बनाए गए हैं और छोटी छोटी बातें यही हमारे जीवन का आधार बन गई है। हमारा उद्देश्य आज भी यही है कि ऐसी बहनें या ऐसे भाई, मोरल यही है कि ऐसी बहन या ऐसे भाई जो बीच में सड़ी गली बातें लेके रिश्तों को ख़राब कर रहे हैं, तो वो किसी भी रूप में रिश्तों को ख़राब ना करें। जो त्योहारों का जो पर्पस है उस पर्पस को जो बना रहने दें, और बीच की जो बातें हैं, ये कहा था, वो कहा था, ये किया था, वो किया था, गुस्से में कई बातों को दिल से निकाल देना चाहिए। अब ये समझ लीजिए कि इस घटना में कि जो बातें हुई भी थी, अगर उस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार हो जाता तो फिर आदमी भूल जाता, लेकिन दिल में गांठ बांधने के लिए वो व्यग्र थी और उन्होंने वही किया जो नहीं करना चाहिए। हम आप इतने अक्लमंद हो गए हैं, जो नहीं करना चाहिए वही हम करते हैं और समझते हैं बहुत अक्लमंद हैं, हम बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं। दूसरे को हम हमेशा दोषी सिद्ध करते हैं और अपनी बात को सही सिद्ध करते हैं। ये हमारी जीवन शैली हो गई है साथियों। ये एक घटनाएं हैं ये समाज में, इसलिए कि हमारी एनर्जी बच सकती है इन चीज़ों से। और ये समझ लीजिए, ये जो खोट शब्द होता है, अब त्यौहार लोग कलंकित तो हो जाते हैं, लेकिन कभी सही नहीं हो पाते, फिर वंश परंपरा में ख़त्म हो जाते हैं। आगे पीढ़ी को हम अच्छा संदेश नहीं दे पाते। निगेटिव चीज़ों के लिए हम बहुत जल्दी काम कर लेते हैं, लेकिन लगता है क्या कि विजय प्रकाश की बहन दोबारा चालू कर पाएगी? नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं चालू हो पाती हैं। आदमी हिम्मत नहीं करता है। जो ये नहीं करता है उसकी अंतरात्मा पर एक तरीके से बोझ हो जाता है। वो उस क्षणिक आवेश में या जो भी बातें रहती हैं उसमें लोग ख़त्म तो कर देते हैं, लेकिन जो है उसके बाद शुरू नहीं हो पाते हैं। इसका दूरगामी प्रभाव पड़ता है। तो मेरा ये संदेश है भाइयों और बहनों, जो भी इस देश के लोग हैं या विदेश में लोग रह रहे हैं, खूबसूरत त्यौहार हैं भाई बहनों के, और ये बहुत प्यार की डोर होती है, भावनाओं की डोर होती है। हुमायूं को कर्मवती ने राखी बांधी थी, और कितनी बहनें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को राखी बांधनी है। खान सर जो पटना वाले, उनको 10,000 बहनें ने राखी बांधी। तो इस त्यौहार की पवित्रता को बनाए रखें सभी भाई बहन। ये विजय प्रकाश का जो नाम है और रमानाथ का नाम है, काल्पनिक नाम है, और रश्मि का नाम काल्पनिक नाम है। कोई इसको दिल पर ना ले। इसका मैसेज यही है कि जिन बहनों ने रक्षाबंधन का त्यौहार करना छोड़ दिया है, तो मेरा ये अनुरोध है कि सब कुछ भूल कर फिर से प्रयास करें। और जो भाई इनके यहाँ अगर उनकी बहनें आती हैं, तो एक आदर भाव से फिर से उनको त्यौहार को शुरू करने का जो है अवसर प्रदान करें। जो टूटे हुए संबंधों को जोड़ने का नाम है रक्षाबंधन का त्यौहार। हमेशा की तरह जो है मन में निगेटिव बातों को निकाल देने का त्यौहार है रक्षाबंधन का त्यौहार। काफ़ी चीज़ें जो है मेरे जीवन के अनुभवों पे आधारित हैं, काफ़ी चीज़ें जो है हमारे दोस्त यारों के अनुभवों पे आधारित हैं। तो समाज में जहाँ अनुभव आते हैं, इस तरह मेरे वीडियो बनते रहेंगे। वीडियो जो है रक्षाबंधन का त्यौहार एक वर्ल्ड वाइड त्यौहार है, किसी एक के लिए नहीं है, और कोई से व्यक्तिगत रूप में ना ले, और इससे खाली एक मैसेज ले त्यौहार को जोड़ने के लिए। जय हिंद,
वंदे मातरम, भारत माता की जय।